दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए इन चारों युग्म में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो दिया गया है ये सुमेलित नहीं है। नरौरा नाभिकीय रिएक्टर ये राजस्थान में नहीं है, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। आपको याद रखना है नरौरा नाभिकीय रिएक्टर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और बाकी ये तीनों जो है करेक्ट है। कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र कर्नाटक में है। तारापुर नाभिकीय रिएक्टर महाराष्ट्र में है। कुंडनकुलम नाभिकीय शक्ति संयंत्र ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ प्रमुख ऊर्जा रिएक्टर और उनके राज्य लिखे हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला दिया गया है तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कैगा कर्नाटक में है। काकरापारा गुजरात में है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है। नरौरा ये तो हम बता ही चुके हैं उत्तर प्रदेश में है। रावत भाटा राजस्थान में है। कुंडनकुलम जो है ये कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम आपको इसमें बताना है। तो मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, याद रखना है मैंगीफेरा इंडिका जो है ये आम का वैज्ञानिक नाम है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए रेशम जो है ये प्राप्त किया जाता है बाम्बिक्स मोरी से। ठीक है, किससे प्राप्त किया जाता है? बाम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसरो के पहले अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने इसरो के अध्यक्ष और उनके कार्यकाल लिखे हैं। पहले अध्यक्ष ये तो हमने अभी बताया डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1963 से 1971 तक था। उसके बाद प्रोफेसर सतीश धवन, इनका कार्यकाल 1972 से 84 तक। उडुपी रामचंद्र राव, इनका कार्यकाल 84 से 94 तक। डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन, इनका कार्यकाल 94 से 2003 तक था। श्री जी माधवन नायर 2003 से 2009 तक इनका कार्यकाल था। डॉक्टर के राधा कृष्णन 2009 से 2014 तक जो था इनका कार्यकाल था। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है? तो ये लुप्त प्राय पादप और जंतु से जो है डेटा प्रदान करती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। FTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म इसमें पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म है फाइबर टू द प्रीमाइसेज। फाइबर टू द प्रीमाइसेज जो FTTP का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए पहला ही नहीं है, परम मित्र जो है ये सुपर कंप्यूटर श्रृंखला नहीं है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित। इसके अलावा परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है CDAC पुणे द्वारा किया गया है। CDAC द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 है। ठीक है, CDAC द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 है, याद रखना है। परम पदम सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2003 में किया गया था। परम युवा सेकंड सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2013 में किया गया था। परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्म, परम संगणक आदि परम की श्रृंखला का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एस्पाइरोगाइरा। ठीक है, एस्पाइरोगाइरा पौधे को जो है जड़, तना और पत्तियों में जो है विभेदित नहीं किया जा सकता है। एस्पाइरोगाइरा की बात करें तो ये एक क्लोरोफिल युक्त पाया जाने वाला शैवाल है। स्पाइरोगाइरा क्या है? क्लोरोफिल युक्त पाया जाने वाला शैवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? कौन सा पौधा जो है इसमें थैलोफाइटा नहीं है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फ्यूनेरिया जो है ये थैलोफाइटा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग इन आयुर्वेद ITRA आयुष क्षेत्र में इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्ट्स दर्जा प्राप्त करने वाला पहला संस्थान होगा, कौन सा है? तो देखिए ये है जामनगर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की महान साहित्यिक कृतियाँ मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की? मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम, तो इसकी रचना जो है कालिदास ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कालिदास की बात करें तो कालिदास गुप्त काल के महानतम शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। कालिदास नवरत्नों में से एक थे। कालिदास द्वारा ऋतु संहार, विक्रम वर्षीय, कुमार संभवम आदि पुस्तक भी महत्वपूर्ण है। ऋतु संहार में 6 ऋतु का उल्लेख किया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का सर्वश्रेष्ठ कृति है। कालिदास भारत में संस्कृत के महानतम विद्वान हुए। कालिदास को महान कवि की उपाधि दिया गया है। कालिदास की तुलना शेक्सपियर से किया जाता है। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, याद रखना है आपको। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक क्षेत्रों की सूची शामिल है? तो ये किस अनुसूची में शामिल है? तो ये है पहली अनुसूची में। ठीक है, पहली अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की जो है सूची शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की बलात् कृषि से संबंधित है? नील की बलात् कृषि से संबंधित है कौन सा आंदोलन? तो ये संबंधित है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। लोकसभा को लोकप्रिय सभा, प्रथम सभा, निम्न सदन आदि नामों से भी जाना जाता है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को राज्यों के प्रतिनिधि सभा, द्वितीय सदन आदि नामों से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा का गठन किया गया है। लोकसभा विघटनशील सभा है जबकि राज्यसभा अविघटनशील सभा है। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह बृहत संहिता को किसके द्वारा विकसित किया किसके द्वारा लिखा गया है? बृहत संहिता, तो देखिए ये लिखा गया है 12 मिहिर के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें, मतलब काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो घटना हुई थी तो वो हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, जालियांवाला बाग के बाद जो है असहयोग आंदोलन, उसके बाद ध्वज सत्याग्रह, तब जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। ध्वज सत्याग्रह 1923 में। असहयोग आंदोलन जो है 1942 में हुआ था। इसके अलावा तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1432 1432 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगला 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड में कितने व्यक्ति मारे गए थे? सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियाग्रा फॉल्स डैश की सीमा पर स्थित है। तो नियाग्रा फॉल्स जो है कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंद्रमा तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है। तो चंद्रमा तक पहुंचने में जो है 3 दिन लगता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम बताइए। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम क्या है। एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 21 है, रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए रेशम जो है बाम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी। तो देखिए ये मंगल पांडे ने निभाई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है। तो कोलकाता बंदरगाह जो है हुगली नदी पर स्थित है। ये आंसर हो जाएगा। हुगली नदी के माध्यम से कोलकाता बंदरगाह समुद्र से जुड़ता है। हुगली नदी जिसे भागीरथी हुगली नदी भी कहा जाता है। यह नदी बहुत ही विश्वासघाती नदी है। हुगली नदी पर मुर्शिदाबाद, कोलकाता, हावड़ा जैसे नगर बसा है। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में नहीं है। तो देखिए इनमें जो है पंजाब नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जो राज्य हैं वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। सबसे ज़्यादा वन जो है मिजोरम में है 85.41%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 79.63%, मेघालय में 76.33%, मणिपुर में 75.46%, नागालैंड में 75.31%। याद रखना है। एकला चलो रे गीत किसने लिखा था। एकला चलो रे गीत किसने लिखा था। तो देखिए इस गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार की किस योजना के तहत ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता एवं कम से कम एक महिला उधारकर्ता के लिए प्रति बैंक शाखा 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये कौन सा स्कीम है। तो देखिए इस स्कीम का नाम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य 100 दिनों के श्रम रोजगार गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। तो देखिए किस योजना का उद्देश्य है। 100 दिनों के श्रम रोजगार गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका को सुरक्षा बढ़ाना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये मनरेगा का उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर या फिर शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टाम्प शुल्क जो है जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से भी गुजरते हैं। केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से भी गुजरते हैं। तो देखिए ये तमिलनाडु से भी गुजरते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भोटिया निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जातियों में से एक है। तो देखिए भोटिया जो है उत्तराखंड की जनजातियों में से एक है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है। भारत के बैंकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का निजी बैंक। ठीक है, तो ये जो है संबंधित नहीं है, संदर्भ में गलत है। जालियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी। तो माइकल फ्रांसिस डायर, इसकी हत्या जो है उधम सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश स्थलरूद्ध देश है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश स्थलरूद्ध देश है, कौन सा है। तो यह है पराग्वे। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है। किस संगठन का मुख्यालय जो है सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर ओपेक का जो मुख्यालय, ये गलत है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, वियना इसका मुख्यालय। बाकी तीनों करेक्ट है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में, विश्व बैंक वाशिंगटन, नाटो ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। तो देखिए पाल घाट जो है ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहते हैं, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का सबसे दक्षिण
में स्थल है? भारत का सबसे दक्षिण में स्थल है इंदिरा पॉइंट है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्र किनारा है? किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो देखिए गुजरात का सबसे लंबा समुद्री किनारा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 40 है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, तो यह है अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी है करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा यदि आपको इसका आंसर पता है। ऑप्शन है आपके पास पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी या फिर कार्डमम। तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।